हेलो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ठीक है। अभी बायोडाइवर्सिटी लॉस या फिर बोलिए आप यहाँ पर जितने भी स्पीशीज़ हैं जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है उनके क्या कारण हैं। तो मुख्य अगर हम देखेंगे तो इसके चार कारण होते हैं। ठीक है। अभी इन चार कारण के जो रहते हैं इनको बोला जाता है ईविल क्वार्टर। क्या बोलते हैं इनको? ईविल क्वार्टर। ये ईविल यानी कि एक ऐसे है राक्षस की तरह जो क्या है भक्षक है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं इनको खा रहे हैं, सारी स्पीशीज़ को धीरे धीरे गायब कर रहे हैं। ठीक। और क्वार्टर मतलब दारू दुकान खुल गई तो वही क्वार्टर नहीं, दारू दुकान खोलने वाला क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर का मतलब होता है यहाँ पर चार। ठीक है। तो चार मेजर कॉजेज जो क्या कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने के लिए होते हैं। ठीक। जिसमें सबसे पहला है आपका यहाँ पर हैबिटाट लॉस फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन और चौथा है को एक्सटेंशन। ठीक है। अभी सबसे मेन कारण अगर चारों लिखा हुआ है तो इनमें सबसे मेन कारण या मेन रीजन है वो कौन सा है? हैबिटाट लॉस और दूसरा फ्रेगमेंटेशन। ये दोनों एक ही साथ आते हैं। ठीक है। टर्म्स अलग अलग है, दोनों का मतलब भी अलग अलग है। हैबिटाट लॉस मतलब जो स्पीशीज जहाँ रह रही है, मान लीजिए आप यहाँ पर रहते हैं, अब यहाँ से उठा के आपको समुद्र में फेंक दूँ तो आप समुद्र में रह पाओगे कुछ दिन, तो कोशिश करोगे तैरोगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आप वहाँ पर रह नहीं पाओगे। ठीक है। क्योंकि आप लैंड के लिए बने हुए हो। तो ये हैबिटाट लॉस के कारण भी क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीशीज जो हो रही है क्या हो रही है, गायब होती जा रही है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो लगभग कितना है, 14% टोटल लैंड एरिया का कवर करता है। कितना? 14%, यानी 14% जो जितना भी उसका लैंड एरिया जो है क्या करता है, टोटल लैंड एरिया का कवर करता है। ठीक है। और अब क्या हो गया है, जंगल को काटने के कारण अब ये क्या हो गया, यहाँ पर टोटल सिर्फ 6% ही लैंड या फिर बोलिए फॉरेस्ट बचा हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर 14% में जितने रहते होंगे उनको क्या करना पड़ा हुआ, 6% में एडजस्ट करना है, आधे से भी कम जगह में। तो इस कारण से क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज क्या हो गई है, लॉस हो गई है। ठीक है। सिमिलरली अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसे क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ प्लैनेट। ठीक है। अभी लंग्स ऑफ प्लैनेट क्योंकि ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। मिलियंस टन ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, ये आपका प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। और इसी जगह पे अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, लाखों करोड़ों स्पीशीज क्या करती है, रहती है, एक साथ ग्रो कर रही है। आजकल यहाँ पर सोयाबीन की खेती के लिए और साथ में जानवरों के जो फॉडर है या फिर बोलिए चारागाह, ठीक है, जानवर जो खाते हैं उसको उगाने के लिए क्या किया गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बहुत बड़े एरिया को कट कर दिया। अभी कट कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ है, कई सारी स्पीशीज क्या हो गई हैं, बेघर हो गई हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है। अभी ये जो है पूरा का पूरा ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल लॉस ऑफ हैबिटेट की बात करें, यानी यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा घर को उखाड़ दिया गया उनका। ठीक है। अभी इसी में जो है हम देखेंगे तो हैबिटाट लॉस के अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक रीज़न और होता है, वो होता है पॉल्यूशन भी। ठीक है। अभी पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हैबिटाट जो यानी कि जो लिविंग आपका एरिया था वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। यानी जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ का एरिया में अब प्लांट नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे स्पीशीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ मानवों द्वारा कृत भी रहती है, जिसमें क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा सा जंगल है, बीच में जंगल को काट के क्या किया, कुछ लोग आए और वहाँ पर अपना फार्म हाउस बनाना चालू कर दिए। अभी एक फार्म हाउस, दो फार्म हाउस, तीन फार्म हाउस। अब कुछ एनिमल को क्या चाहिए, 10-15 किलोमीटर पूरा कंटिन्यूस एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए, चलने फिरने खाने पीने के लिए। ठीक है। अभी यहाँ पर बीच बीच में आपने क्या कर दिया, कुछ गांव बसा दिया, कुछ फार्म हाउस वगैरह कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये छोटे छोटे खंड में या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, ये ज़मीन बढ़ गई। ठीक। अभी जिन एनिमल्स जैसे कि एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, बर्ड्स की, माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं या माइग्रेटरी एनिमल्स की बात करते हैं, इनको बड़े बड़े टेरिटरी चाहिए या बड़ा बड़ा एरिया चाहिए जहाँ पर ये क्या कर सके, ईजिली लाइफ को ग्रो कर सके, रिप्रोडक्शन वगैरह कर सके। लेकिन एरिया टूट गया जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो है सफिशिएंट एरिया नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन क्या हुई, कंटिन्यूसली कम होती गई। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एशियन एलिफेंट जो कहाँ मिलता था, वेस्टर्न घाट में मिलता था, बहुत ज़्यादा कमी आई, किस कारण, फ्रेगमेंटेशन के कारण। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के कारण ये जो है एशियन एलिफेंट जो है क्या हो गए, आपके काफ़ी कम मात्रा में बचे हुए। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन और हैबिटाट लॉस ये आपका क्या था, मेन रीजन था जिसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। नेक्स्ट आता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज़रूरत से ज़्यादा अगर मैं आपको भी क्या करूं, पढ़ाऊं तो आप पागल हो जाओगे। ठीक। अब मोबाइल बंद करके बोलोगे चलो एक पिक्चर देख लेता हूं।
ठीक। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से दिमाग खराब हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलरली ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से चाहे मछली हो, चाहे फिर ये स्टीलर सी काऊ हो, चाहे पैसेंजर पिजन हो, इन सब का क्या हुआ है, एक्सटेंशन हो गया। यानी रिसेंटली स्टीलर सी काऊ, यानी पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये कहाँ पर पाई जाती है, रशिया में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई है। पैसेंजर पिजन आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनको क्या किया, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, सिमिलरली मछली जितनी होती थी उससे ज़्यादा आपने क्या किया, उसको जाल बिछाया, निकालते गए निकालते गए। अरे भाई उसको समय तो दो बढ़ने के लिए, आप बढ़ने का समय ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है ये भी क्या हो गई है, एक्सटेंट होने के कगार पर आ गई। यानी कि अब इनमें भी क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है कि ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएगी। कमर्शियली इंपॉर्टेंट मतलब कि जिनका पैसा या इकोनॉमिकली वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन, जहाँ पर अभी मान लीजिए आप यहाँ रहते हो, आपके अलावा यहाँ से मैं अफ्रीकन लोगों को ला के रख दूँ। ठीक, अभी अफ्रीकन आके रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ के लिए एलियन है। अभी मंगल ग्रह से आने वाला एलियन नहीं कहलाता है। एलियन मतलब जो उस नेटिव प्लेस का है उसके अलावा कोई कह आएगा तो क्या कहलाएगा, एलियन स्पीशीज़ कहलाएगा। ठीक है, अभी एलियन स्पीशीज़ चाहे हम किसी रीजन से लाएं या बिना किसी रीजन को अगर हम कहीं पर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाती है, आक्रमणकारी बन जाती है। यानी कुछ जो है वो क्या करते हैं, आपकी यहाँ पर अपना जो है क्या करना चाहते हैं, ग्रो ज़्यादा जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, और जो वहाँ की रह रही है उनको क्या करते हैं, ग्रो करने का समय नहीं मिलता, यानी उनका नंबर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। कौन सी स्पीशीज कहलाती है, इंडिजीनियस स्पीशीज, जो वहीं पर रह रही थी, और जिसके कारण क्या होता है, उनका नंबर एक समय बाद क्या हो जाता है, कम होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, दो तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें जो याद रखना है, क्वेश्चन जो यहाँ से नीट के लिए बन सकता है वो क्या है, कि कौन से एलियन स्पीशीज का आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर आएगा जैसे ईस्ट अफ्रीका में मिलने वाले लेक विक्टोरिया, यहाँ पर मिलता था क्या, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कौन सा, नाइल पर्क को। किसको, नाइल पर्च नाम की जो थी मछली को यहाँ पर किया गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, चिचिल्ड फिश, कौन सी, सिचिल्ड फिश जो थी यहाँ पर, उसकी 200 स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटेंट। यानी नाइल पर्च ने क्या किया, अपनी ग्रोथ को इतना तेजी से कर लिया कि चिचिल्ड फिश को वहाँ पर क्या हुआ, खाने पीने रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी लगभग 200 स्पीशीज जो है क्या हो गई है, एक्सटेंट हो गई है। ठीक है, सिमिलरली कुछ वीड्स, वीड्स मतलब कि जो है क्या होती है, आपकी खपतवार कहलाते हैं। तो ये जो है इनमें जैसे आती है आपकी कैरेट ग्रास। ठीक है, कैरेट ग्रास जिसका क्या नाम है, पार्थीनियम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पार्थीनियम भी याद रखिए, कैरेट ग्रास को बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पार्थीनियम करके ऑप्शंस में लिखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए वीड है। ठीक है, दूसरा है लेंटेना, और तीसरा है वाटर हाइसिंथ, जिसको क्या बोलते हैं, एकॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको, आइकॉर्निया भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये तीन जो है वीड्स क्या हुई है, इनके कारण क्या हुआ है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने बहुत ही ज़्यादा वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ के लिए क्या है, हार्मफुल इफेक्ट किया है। यानी वाटर हाइसिंथ तो ऐसा है कि अगर आप एक तालाब में छोड़ दो तो तालाब में सिर्फ ये अगले एक हफ्ते के अंदर ये पूरा का पूरा नीले रंग के फूल वाले जो रहेंगे पूरा प्लांट कवर कर लेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको, यानी बंगाल के जितने भी ये है तालाब है उसके अंदर ये गलती से इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके नीले फूल जो थे, सुंदर फूल दिखा के उसके लिए इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब क्या हो गया, ये वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बन गया, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट पूरा खुद ही ग्रो करेगा, वाटर की ऑक्सीजन को पूरा खा जाता है। अब वहाँ पर वाटर के अंदर पाने वाले जितनी भी मछलियाँ हैं वो सब क्या हो रही, धीरे धीरे मरती जा रही है। ठीक है, फिर कैरेट ग्रास भी इसी प्रकार से जो रहती है, पार्थीनियम जो है ये भी क्या है, ऐसी नॉर्मल खेत में आपका क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा उग जाती है, अभी खुद न्यूट्रिशन खाएगी और बाकी जो है मेन प्लांट को न्यूट्रिशन लेने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यहाँ पर, इसको गाजर घास भी बोलते हैं, कैरेट मतलब गाजर होता है ना, तो ये क्या कहलाता है, गाजर घास भी कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका अफ्रीकन कैटफिश। कौन सी, अफ्रीकन कैटफिश। ये जो है अफ्रीकन कैटफिश, इसका नाम जो है आपका क्या है, क्लेरियास गैरीपिनस। कौन सा, क्लेरियास गैरीपिनस। ये क्लेरियास गैरी, ये जो है इसका गैरीपिनस जो है इसका नाम याद रखिएगा, अफ्रीकन कैटफिश। ये भी क्या है, इलीगली इसको क्या किया गया था, नदियों में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी थी और लोगों को लगा कि चलो भाई इसको ला के अपन क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए इसको ले आते हैं और जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। अब ये क्या हुआ, एक्वा कल्चर, यानी वही है, एक्वा कल्चर मतलब क्या होता है, मछली वगैरह का उत्पादन वगैरह जो रहता है क्या कहलाता है, एक्वा कल्चर। ठीक है, अभी इसका ये जो है इसके लिए इसको क्या किया गया था, इलीगली लाके इंट्रोड्यूस कर दिया है, जितने भी आपकी रिवर्स थी। अभी ये क्या हुआ, वहीं की पाई जाने वाली जो कैट फिश थी, यानी नॉर्मली जो कैट फिश थी उनके लिए क्या हो गया, अब ये डेंजरस हो गया। ठीक है, लास्ट में आपका आता है
को एक्सटेंशन जहाँ पर क्या होता है, दो स्पीशीज जो है क्या होती है, ऑब्लिगेट स्पीशीज होती है, यानी एक दूसरे पर टोटली डिपेंडेंट होती है। यदि यानी बोलते ना, जीना मरना एक साथ, कसमें वादे निभाते हैं हम, वैसे टाइप का था इन लोगों का। दोनों स्पीशीज, अगर तू रहेगा तो मैं रहूँगा, तू रहेगी तो मैं रहूँगी, ठीक, इस टाइप की दोस्ती याराना था इनके बीच में। अगर एक गया तो दूसरा भी क्या हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जैसे फिश, इसके ऊपर में ये क्या है, ये खाना पीना करती है, और इसी के ऊपर में कुछ पैरासाइट जो है क्या होते हैं, इसके ऊपर ऑब्लिगेटली यानी परमानेंटली टोटली इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर मछली मर गई तो पैरासाइट को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो पैरासाइट भी एक्सटेंट हो जाएगा। सिमिलरली को इवॉल्व्ड प्लांट और पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, यानी कुछ पॉलिनेटर उसी प्रकार के प्लांट में क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो यदि प्लांट हटा तो पॉलिनेशन करने के लिए या इनको खाने पीने के लिए पॉलिनेटर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। सिमिलरली पॉलिनेटर गायब हो गए तो प्लांट में पॉलिनेशन कराने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चार जो है मेजर कॉजेज है, इसीलिए इन्हें क्या बोलता है, इविल क्वार्टर। ये हमारे लिए लॉन्ग नोट भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्लास मिलेंगे।